ओम काली। जय श्री राम मित्रों। ये तुच्छ सहनवत दास आपका हमारे चैनल साधना सिद्धि मार्ग में स्वागत करता है। हमारा आज का विषय एक दिव्य स्तोत्र मंत्र के बारे में होने वाला है, जिसका नाम दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्रम है। तो समझिए, अगर आपसे किसी भी प्रकार का कोई अपराध बन गया हो, क्योंकि यह कलयुग है, जाने अनजाने में बहुत सारे अपराध हमसे बन जाते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो जैसे नवरात्र चल रही हो, अखंड ज्योत आपसे धोखे से खंडित हो जाए या कलश गिर जाए, ये पहले प्रकार का अपराध होता है। और एक अपराध ऐसा होता है कि जो आप जानते ही नहीं, बहुत सारे अपराध बन जाते हैं। और एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देवी अत्यंत करुणामयी है। भगवती जो हैं वो जगत जननी है, इस संसार की माता हैं। और अगर आप उनकी शरणागति में हैं तो ये जानिए कि माता अपने पुत्रों से कभी भी रुष्ट नहीं होती। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगर आपसे कुछ अपराध बना है और आपके अंदर पश्चाताप की भावना उत्पन्न हो रही है, तो यह जो अपना आज का विषय है, देव अपराध क्षमापण स्तोत्रम, इसका पाठ सहज रूप से कैसे किया जा सकता है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। आप प्रतिदिन जो नित्य पूजा करते हैं, उस नित्य पूजा के अंत में इस स्तोत्र का पाठ आपको एक बार करना चाहिए। आप अपने हाथ में अक्षत और पुष्प रख लें व नित्य पूजा के अंत में भगवती से प्रार्थना करें कि हे भगवती, मुझसे किसी भी प्रकार का जाने अनजाने में कुछ भी अपराध हो गया हो, बन गया हो, तो आप मुझे सभी अपराधों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। वह यह कहकर जगदम्बिका अर्पणमस्तु कह करके भगवती को पुष्प और अक्षत समर्पित करते हैं पाठ के अंत में। इतना आपको प्रतिदिन करना। और अगर किसी भी कारण से आपका कोई बड़ा अपराध हो और आपके मन से पश्चाताप की भावना जा ही नहीं रही है, तो इस दिव्य स्तोत्र का अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं, जिससे वह आपका दोष व अपराध जो है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा व आपके अंदर से पश्चाताप की भावना भी समाप्त हो जाएगी। अब मैं अनुष्ठान क्रम का वर्णन करता हूँ आपको। इसका जो अनुष्ठान होता है वह अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक का होता है। अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक प्रतिदिन आपको 100 पाठ इस स्तोत्र के करने होते हैं, किसी एक समय पर। या तो आप शाम के समय पे कर लीजिए या आप सुबह के समय कर लीजिए, और निशा काल में करेंगे तो अति उत्तम है। कहीं से पुष्पों की 100 लाल पुष्पों की व्यवस्था कर लें, या अगर नहीं हो पा रही है तो अक्षत ले लें। थोड़ा थोड़ा अक्षत अपने हाथ में लें और पाठ करके भगवती को समर्पित करें। अगर आप ये अनुष्ठान क्रम पूर्ण कर लेते हैं इस संकल्प के साथ कि जो भी जाने जाने में अपराध मुझसे हुए हैं, इन सभी अपराधों की भगवती हमको क्षमा प्रदान करें, यह संकल्प लेकर के अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक का अगर आप अनुष्ठान क्रम अपना पूर्ण कर लेते हैं, तो भगवती की पूर्ण कृपा आपके ऊपर होती है और सभी प्रकार के अपराध क्षमा करके भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है आपके ऊपर। देखिए, करुणामयी है माता, जगत जननी है, अपने पुत्रों से कभी रुष्ट नहीं होती। फिर भी अगर ग्लानि है, पश्चाताप है, क्योंकि पाप होते हैं, और क्षमा करने वाली वो ऊपर वाली बैठी है। ये हमेशा ध्यान रखिए। अपनी भगवती, अपनी आराध्या पर विश्वास रखिए और इस स्तोत्र का मन लगा करके पाठ करिए। तो आज का हमारा विषय यहीं समाप्त होता है, वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको आज का हमारा विषय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। ओम काली।